हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बर्थडे ख़त्म हो गया। बर्थडे शुरू होने से पहले से लेकर के बर्थडे के एक दिन बाद तक वही चीज़ें चलती रहती है, जैसे कि तैयारी है जो भी, मतलब चाहे जितनी भी सिंपल तरीके से करो। देखो, जैसे कि मैं कोई अपने मायके और ससुराल और ऐसे कहीं जगह पे तो हूँ नहीं जहाँ मुझे ज़्यादा लोग जानते हैं। अभी तो मैं बहुत ही, जैसे कि इससे पहले जैसे दिल्ली में थी तो वहाँ तो फिर भी कुछ हो गया था कि कुछ लोग जानते भी थे, बट यहाँ तो अभी बहुत ही कम लोग मुझे जानते हैं। यहाँ तक कि जो जिस फ्लैट में हम लोग रहते हैं वहाँ भी बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कैसे करें, और इसी वजह से हम लोगों ने ये प्लान किया था कि चलो कहीं और जाकर सेलिब्रेट करेंगे और कोई ट्रिप हो जाएगा, कहीं मिठी को घुमा लाएंगे, क्योंकि ये सब भी ज़रूरी है और टाइम नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से जो प्लान था इस हिसाब से और भी ज़्यादा थकावट हो गया। और वैसे घर पे भी जब होता है तो थकावट हो ही जाता है। तो यही है, 5th बर्थडे में फ़र्स्ट टाइम ऐसा वाला हुआ है। नहीं तो हर साल ऐसा होता था कि पार्टी हुआ करता था, चाहे वो गांव में हो तो गांव में भी गांव के लोगों को भोज बोलते हैं तो भोज होता था। और कई बार ऐसा हुआ है मिठी के बर्थडे में पूजा भी हुआ था, दिन में पूजा, रात में भोज, केक कट के बाद भोज हुआ, ऐसा करके। और यहाँ पे जब हम लोग बाहर में, शहर से, अपने गांव से बाहर में रहते थे तो वहाँ पे भी मतलब कि रेस्टोरेंट में ही अरेंज किया जाता था। जितने लोगों को हम लोग जानते थे, मतलब 30 तक तो लोग पहुँच ही जाते थे। तो उतना लोग आए, 30 हो गया, 40 हो गया, ऐसे करके, और फिर पार्टी शार्टी होता था। बट इस बार अलग था और थकावट और भी ज़्यादा हो गया, क्योंकि घर में आप कुछ करते हो वो थकावट अलग होता है और बाहर जाते हो तो वो अलग थकावट होता है। सो एक दिन बाद तक चलता है, इनफैक्ट 2 दिन हो गया और फिर हमने कोई ब्लॉगिंग नहीं किया। और उसके बाद क्या होता है ना कि मेरा फ़ोन भी ऐसा लगता है ना, 2-2 3-3 दिन पहले का ब्लॉग मुझे डालने में बहुत दिक्कत होता है। पहला बात तो ये होता है कि मैं भूल ही जाती हूँ कि इस टाइम पे मैं क्या कर रही थी और मैं कैसे बताऊँ कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि सामने से बोल के तो मैं करती नहीं हूँ। साइलेंट वाला पहले शूट करती हूँ, उसके बाद वॉइस ओवर करती हूँ। और दूसरा ये कि मुझे खुद ही अच्छा नहीं लग रहा होता है कि 3 दिन पहले का अभी मैं दिखा रही हूँ। ऐसा लगता है कि आज का आज दिखाओ, या कि बहुत से ज़्यादा हुआ तो कल का दिखाओ। तो ज़्यादातर मैंने स्टार्टिंग से जो ब्लॉग शेयर किया है वो आज का ही आज दिखाया है। मॉर्निंग से शूट किया और इवनिंग में एडिट वेडिट करते वर्ते डाल दिया, ऐसा होता था। यहाँ पे बन रहा है आलू पराठा। आलू पराठा का प्रिपरेशन चल रहा है हस्बैंड के लिए, लंच के लिए। और कभी कभी होता है कि अभी मैं चेंज कर करके दे रही हूँ। इधर तो मैंने शेयर भी नहीं किया है, मतलब शूट ही नहीं किया है। नहीं तो इधर जैसे कि पोहा वगैरह, कांदा पोहा बनाई, ये वो कुछ 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 करके। तो जो भी रेसिपी वाला चीज़ें होगा वो मैं दूसरे वाले चैनल पे डाल दिया करूँगी, रुचि के 2 अनमोल रतन पे, क्योंकि अभी लगता है ना कि, तो बस ऐसा कुछ था जो एकदम मैं साइलेंट हो गई थी मतलब वॉइस ओवर करते टाइम। जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ आप लोगों को इधर उधर से बहुत ज़्यादा आवाज़ आता होगा, बट वो रोने का आवाज़ नहीं होता है। अगर रो रहा होता तो मैं वॉइस ओवर नहीं करती। एक होता है ना कि 2 आपस में खेल रहे हैं तो कोई चीज़ वो नहीं दे रहा है तो ये ऐसे रो रहा है, झूठ मूठ का जो होता है, और वो नहीं दे रहा है तो ये रो रहा है, ऐसा वाला होता है। हाँ हाँ, जाओ जाओ खेलो, जाओ खेलो। देखने आ रहा है मेरा बार बार फ़ोन, और कृष्णा फ़ोन बहुत देखने लगा है, पता नहीं। हाँ ठीक है, जाओ। जब मीठी स्टार्ट की थी फ़ोन देखना तो मतलब उस टाइम हम लोग उसको राइम्स वगैरह दिखाते थे तो वो बहुत कुछ सीख गई थी, राइम्स ये वो। लेकिन कृष्णा जब देखना स्टार्ट किया है तो मीठी अब राइम्स नहीं देखती, वो शॉर्ट्स वगैरह ज़्यादा देखती है। कुछ भी हंसने वाला ये वो जो बच्चा वाला भी होता है, अमायरा, अनाया, ये सब जो बनाता है बच्चा लोग, तो ये सब अच्छा नहीं होता है, ये बच्चों को देखने वाला नहीं होता है मेरे हिसाब से। क्योंकि अभी मैं सबक सिखाती हूँ पापा को, अभी मैं सबक सिखाती हूँ मम्मी को, ये सब वाला जो रहता है ये सब मुझे लगता है नहीं देखना चाहिए बच्चों को, और बच्चों को बनाना भी नहीं चाहिए ऐसा। तो राइम्स वगैरह है या फिर कुछ सीखने की चीज़ें हैं तो वो सब सही है, बट अभी बाबू यही देखने लगा है, जो मीठी देख रही थी वही ये देखने लगा। ये मीठी को स्टार्ट कराना हम लोग का था कि चलो ये दिखाते हैं तो दूध पी लेगी, ये दिखाते हैं तो खाना खा लेगी, लेकिन इसका है वो दीदी को देख करके कर रहा है, तो ये सही नहीं है। पता नहीं इसको कैसे चेंज करे। कभी मतलब कि ये लग जाता है फ़ोन में, ऐसा नहीं कि पूरे पूरे दिन देखता है, लेकिन दिन में 1-2 बार ऐसा देख लेता है ये।
और जब मैं काम करती हूँ उस टाइम इसको फ़ोन चाहिए होता है। इस वजह से मेरा जो अभी मतलब वीडियो जाना होता है वो 2 घंटा बाद जाता है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ वही आलू फ्राई कर रही हूँ। आलू फ्राई करके आलू पराठा बनाती हूँ। और यहाँ पे आ गया है बाबू। और कभी कभी तो इस पे इतना ज़्यादा प्यार आता है कि खुद ही गोदी में ले लेती हूँ, और कभी कभी गोदी आने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है, तो फिर लेना पड़ जाता है। और ये बच्चे जो है वो कब बड़े हो जाते हैं बिल्कुल पता नहीं चलता है। जब मैं कृष्णा का 6 to 9 मंथ का फ़ोटो देखती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा प्यार आता है। मेरा मन करता है फिर से कृष्णा 9 मंथ के अंदर का हो जाता, एकदम गुल्लू मुल्लू सा, एकदम गोलू गोलू सा। मतलब उस टाइम कोई कहता था तो डर लग जाता था, इस वजह से बुरा लग जाता था कि यार ऐसे बोल दिया कहीं मतलब ऐसा ना हो जाए। होता है ना कि नज़र लगने वाली बात है, ऐसे नहीं मैं इतना ज़्यादा मानती हूँ, लेकिन फिर भी मतलब एक बच्चे के लिए ना अलग सा वो होता है। मीठी दौड़ मत, नीचे आवाज़ जाएगा, कितना बार मम्मा समझाती है अंदर जाना। तो हाँ, तो वही मतलब उस टाइम का फ़ोटो अभी मैं देखती हूँ बहुत ज़्यादा प्यार आता है, मन करता है कृष्णा उस एज में चला जाए। तो वही अभी मैं सोच रही हूँ फिर अभी जितना है अभी से जब बड़ा हो जाएगा, क्योंकि लड़की जो है वो ज़्यादा क्यूट होती है, वो 5 साल की 6 साल की भी हो जाएगी तो लड़का से थोड़ा ज़्यादा क्यूट लड़की होती है, तो वो अलग होती है। लेकिन लड़का जब ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना 6-7 साल का, तो फिर उतना क्यूट नहीं रह जाता मुझे लगता है। अगर गुल्लू मुल्लू सा होता होगा तो लगता होगा, नहीं तो ज़्यादातर तो पतला ही हो जाता है। मेरा बाबू भी पतला हो गया बहुत, और पतला ही होते जा। तो यहाँ पे स्टफिंग तैयार है। और कोई भी चीज़ बनाने के लिए उसका तैयारी करना ही सबसे मेन होता है। लोग बोलता है कि चलो इतना मतलब बनाने में कोई मेहनत नहीं है, लेकिन होता है। अब जैसे एकदम चटनी का ही मैं बात कर लूँ कि चटनी जो होता है धनिया और टमाटर की चटनी, उसके लिए लगता है कि अरे वो तो 1 मिनट में बन जाएगा। फटाक से टमाटर काट दो, रफली टमाटर काटना होता है, उसमें कोई दिक्कत होता नहीं है। फटाक से धनिया काट दो और छौंक दो, बस ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है 1 मिनट। आज मैं फिर से बनाई हूँ आलू पराठा, तो मुझे ऐसा लगा है कि एकदम मैं नहा धो करके तब गई थी बनाने। मतलब ऐसा लगा कि चलो गरम गरम ही बनाना है, खाना है तो कोई दिक्कत तो है नहीं। तो एकदम सारा कुछ करके पूजा वगैरह कर ली, और उसके बाद 12 बज गया दिन का, और तब तक मैं खाना नहीं खाई थी, और तब मैं बनाने गई थी। और मैं बताऊँ ना 1 बजे मैं खाना खाई हूँ। 1 घंटा लग गया यही बनाने में, क्योंकि टमाटर तो काट लूँगी ठीक है, धनिया काट लूँगी, लेकिन लहसुन जो है वो छीलने में मतलब इतना भी टाइम नहीं लगता, लेकिन फिर भी लगता है ना कि अब लहसुन छीलो, इतना छोटा छोटा तो रहता है, 8-10 कली लहसुन छीलो या फिर अदरक काटो, फिर उसको भूनने में लगता है कि अरे ऐसे ही छौंक लो, लेकिन फिर भी लग जाता है 5 मिनट, उसमें भी लग जाता है 5 मिनट, ठंडा होने में लग जाता है, फिर पीसो। और इधर स्टफ़ भी पहले मैं सोचती रहती हूँ ना लेट हो गया है आज ऐसे ही बना देती हूँ, कच्चा आलू में ही सब कुछ डाल देती हूँ। फिर मेरे ध्यान में आएगा, मेरे दिमाग में आएगा अरे कच्चा ही है तो उसमें भी प्याज मैं कट करूँगी, सारा मसाला रखूँगी, उससे अच्छा है जितना देर में प्याज करूँ गरम मतलब कट करूँगी उतना देर में कढ़ाई गर्म हो जाएगा, उसमें तेल डाल के यही सब चीज़ उसमें डला जाएगा। क्योंकि टेस्ट तो ऑब्वियसली ज़्यादा फ्राई वाला में ही आता है, थोड़ा सा ज़्यादा 19-20 की अगर फ़र्क हो तो ज़्यादा फ्राई वाला ही 20 होता है। तो मुझे लेट हो गया है, और आजकल मैं हर 2 दिन पे बोल सकते हो कि आलू पराठा बना ही रही हूँ, चाहे वो सुबह में बनाऊँ या दोपहर में बनाऊँ या रात में, क्योंकि मीठी को भी अच्छा लगता है तो मैं उसके लिए भी कभी कभी शाम में ही बना देती हूँ, दोपहर में बना देती हूँ, आलू बॉयल करके रखी रहती हूँ मैं। तो इस वजह से हर 2-3 दिन पे मैं अभी बना रही।
पे आलू पराठा और चटनी दोनों ही बन के तैयार है। ऊपर से डाल दूँगी मैं दही। और सुबह में कभी कभी मेरे हस्बैंड नाश्ता नहीं करना चाहते रहते हैं, लेकिन मैं गरम गरम जो चीज़ गरम खाने वाला है जो बनाती हूँ ना, तो मेरा मन होता है कि थोड़ा सा तो ज़रूर खा ले। तो यहाँ मैं 2 दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो में दिखाना है तो एक अजीब सा लगता है खाली खाली सा, तो इसलिए। लेकिन वो एक खाएंगे, वो नहीं खाना चाहते रहते हैं, मॉर्निंग में बोलते हैं लंच में ही रख दो। दूसरा कि लेट होते रहता है तो वहाँ आराम से खा लेंगे। सो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।